बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिस टुडे प्रोग्राम में भलीकार माया तां होस्ट ज़ुहैब काका। नाज़रीन, सुबह वारे मॉर्निंग जे प्रोग्राम में बिस टुडे में असां तव्हांखे आगाह कयोसीं। असां हींअर इवनिंग वारे प्रोग्राम में पंहिंजे हिकु अहिड़े गेस्ट खे दावत ॾियण वारा आहियूं जेके न सिर्फ़ु सीनियर तज़िया निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि, गॾोगॾु उन सां गॾु मुआशी माहिर बि आहिनि। ऐं जेकॾहिं मां तव्हांखे उनजे बारे में इंट्रोडक्शन थोरो करायां तो एक्स प्रेसिडेंट रही चुका आहिनि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जा। उनखां अलावा एक्स चेयरमैन साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री जा। उनखां पोइ जेको गवर्नमेंट जो प्रोग्राम हली रहियो आहे हींअर BBSYDP यानी बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन लिहाज़ सां हिन जो तमामु घणो कंट्रीब्यूशन हिन में रहियो आहे। ऐं काफ़ी एक्टिव मेंबर आहिनि उन हवाले सां मिस्टर मजीद अज़ीज़ साहब, जिन सां गुफ्तगू कंदासीं न सिर्फ़ु पाकिस्तान में जेका हिन वक़्तु पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिचुएशन आहे उन हवाले सां, बल्कि उनखां अलावा जेके बिज़नेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट कराची जे अंदरि मौजूदु आहिनि जिन सां लॉ एंड ऑर्डर जो प्रॉब्लम थिए थो, भत्ताखोर जे हवाले सां प्रॉब्लम्स थियनि था, इंडस्ट्रीज़ जी प्रोडक्शन डाउन थी चुकी आहे, ओवरऑल 50% खां मथे इंडस्ट्रीज़ शट डाउन थी चुकियूं आहिनि। उन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। इन्हनि शयुनि जो सोल्यूशन छा निकिरी सघे थो, ओवरऑल आम आवाम केतिरो सफ़र थिए थो, इन्हनि सभिनी शयुनि ते ॻाल्हाईंदासीं मजीद अज़ीज़ साहब सां। वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, अपने बिजी स्केड्यूल में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच के लिए। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही करूंगा कि इस वक्त जो कंडीशंस अराइज हो रही हैं पॉलिटिको इकोनॉमी के हवाले से, क्या समझ रहे हैं कि ये कंडीशंस किस तरफ लीड हो रही हैं? अगर मैं हवाला देना चाहूँ आपको जुल्फ़िकार मिर्जा साहब की कॉन्फ्रेंस का, शहबाज शरीफ साहब की विजिट का कराची में, जहां आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, फिर काफ़ी ऐसी मीटिंग्स जो आपने अरेंज कराई इस हवाले से कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह से अथी मिल सकती है, किस तरह से वो हम डेवलप कर सकते हैं, इसको किस तरह से उस पिक्चर में ला सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का रुझान भी बढ़े और हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल इंडिकेटर्स से वो अपने आप में डेवलपमेंट दिखाएं। क्या समझते हैं कि किस तरफ ये सूरत हाल जा रही है? देखिए, जो मैं स्टार्ट करूंगा कि एक अजीब किस्म का इस मुल्क में आई थिंक शुरू से हुआ है कि कराची को पूरा पाकिस्तान इसको अलग समझता है। ठीक है ना, कि जी कराची की अलग क्यों? कराची अलग नहीं है, कराची है तो पाकिस्तान है। सही, ठीक है ना। आज भी हमारे कराची चेंबर के हिसाब किताब से अबाउट 68% रेवेन्यू कराची देता है। सही, ठीक है। कराची में इंडस्ट्रियों का जाल है, जो 5 सनती इलाके तकरीबन 15,000 इंडस्ट्रीज हैं। अगर छोटे बड़े सबको मिला लो तो तकरीबन 30 लाख आदमी तो इसमें काम करते हैं। राइट, ठीक है ना। जिसमें से 55% से ज्यादा तो वो है जो कि डेली वेजेस पे काम करते हैं। नहीं, 55 तो नहीं है, लेकिन बहुत से हैं। इसके अलावा घर घर में फैक्ट्रियां हैं, घर घर में कॉटेज इंडस्ट्री खुली है, तो पूरा शहर कुछ न कुछ तरीके से काम कर रहा है। पढ़ाई भी यहाँ ज्यादा है, लोग एडुकेटेड भी हैं। तो हर कुछ सालों में कुछ टाइम पे कराची में एक किस्म की ये मुसीबत आ जाती है, तो कराची को डिफेंसिव होना पड़ता है। ठीक है। अब देख, कराची हमारे सिंध का कैपिटल भी है, तो पूरे सिंध के लोग कराची में आके काम कर सकते हैं, कराची से इनको इनकम मिलती है, कराची से लोग वहां जाके माल बेचते हैं, हर चीज हो सकती है। तो कराची सिर्फ कराची के जो पैदा हुए उनके लिए नहीं है, ये पूरे सिंध के लिए भी है और नेचुरली पूरे पाकिस्तान के लिए। बल्कि माजी साहब, मैं तो अपने सारे प्रोग्राम्स में ये कहता रहता हूँ, अगर कराची की बात आती है तो मैं ये कहता रहता हूँ कि इकोनॉमी के हवाले से कराची रीढ़ की हड्डी है। ये तो फैक्ट है। अब क्या हो गया कि जब इतने साल से जो एलिमेंट्स थे यहाँ, उनको ढील दी गई, जितनी ढील दी गई, चाहे वो सियासी हो, चाहे एथनिक हो, चाहे सेक्टेरियन हो, कुछ भी हो, ये जब हो गया तो गुब्बारा भरता गया और अब बस्ट हुआ है। तो अब हम सब परेशान है कि अचानक क्या हुई। अचानक नहीं हुआ है, ये इतने सालों की जो गर्दो गुबार जमा हुआ है वो अब फट रहा है। ठीक है। एक बात तो ये है, जब कराची में एक तेजी आई स्टॉक एक्सचेंज में कुछ साल पहले, आपको शौकत अजीज के जमाने में वगैरह, तो रियल एस्टेट में पैसा जब ओवरफ्लो हो गया तो स्टॉक एक्सचेंज का पैसा डालें किधर? तो ज्यादा स्टॉक में डालते तो और स्टॉक के दाम बढ़ जाते हैं, तो वो रियल एस्टेट में आ गया। 2 जगह पे, कुछ दुबई चले गया जो बर्बाद हो गया, बाकी जो यहाँ की जमीनों पे चले गया। तो जमीनों की वैल्यू जब बढ़ती गई तो लैंड माफिया और एक्टिव हो गया। नेचुरली यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं,
तो ड्रग्स का भी सही वो इशू भी यहाँ पे रहता है। बिल्कुल। तो ये, और इसके बाद जब कराची की इंडस्ट्रियां चल रही थी, बिजनेस चल रही थी, तो भत्ताखोरों के लिए बड़ा अच्छा टारगेट बन गया। सही। और जब इनको ऑफिशियली इनके पुलिस या दूसरी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज कामयाब नहीं हुई इनको रोकने में, तो ये और बहादुर हो गए, अब दिलेरी से आते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं कराची को संभालने वाला कोई नहीं है क्या भला? कराची को संभालने वाला सिर्फ कराची के 2 करोड़ आवाम हो सकते हैं, ठीक, लेकिन वो डर के मारे, घबराहट के मारे, अपनी रोजी की खातिर हालत वो सामने आते नहीं है। तो हम कराची में ये बर्दाश्त करते आ रहे हैं, तो हर कोई आके कराची के ऊपर एक दबाव डालता है। सही। तो अब कराची में स्ट्राइक्स कॉल हो जाएंगी, बाद में सरकार भी ऐलान कर देता है, पार्टियां भी ऐलान कर देती हैं, और भी, तो ये कराची की प्रोटेक्शन मारी गई। एक दिन आपका अगर गया तो ये दिन वापस नहीं आएगा। सही। और इससे नहीं भी तो अगर मेरे अंदाजे से आधे खरब का नुकसान होता है एक दिन के अंदर। नहीं, मैंने हिसाब लगाया कि मैं कभी इस तरह नहीं जाता, मैं जाता हूँ जीडीपी पे। ठीक। अगर पाकिस्तान की जीडीपी में आज तकरीबन कराची का तकरीबन 98 या 100 अरब डॉलर का कराची का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से, मेरे एस्टीमेट में 1 घंटा अगर कराची बंद कर दे तो जीडीपी का जो नुकसान है वो तकरीबन 2 अरब रुपए। वैसे ऑलरेडी हम अपनी जीडीपी देख रहे हैं कि कहाँ, और देखें 2-2.5% में हम करके ये हालत, इंडिया 9% चले गई, कोई 10% जा रहा है, कोई 8% जा रहा है, हम 2-2.25% में ना इवन श्रीलंका और बांग्लादेश में हमसे आगे जा रहे हैं। बिल्कुल। और इस साथ साथ आपने जब श्रीलंका बांग्लादेश की बात की तो एक और मसला आ रहा है कि हमारी लेबर की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बांग्लादेश श्रीलंका से बहुत कम हो गई है। सही। ये क्यों कम हो गई है कि फैक्ट्री में तो चलो जनरेटर चल जाएगा, जो सेठ साहब है उसके घर में जनरेटर चल जाएगा, लेकिन मेरा जो मजदूर है जो आता है औरंगी से, कोरंगी से, इलाके में से, तो दिन रात बत्तियां जाती है, तो वो वैसे ही थका हुआ होता है। आप इंडिकेट कर रहे हैं पावर शॉर्टेजेस के हवाले से। पावर, ये तो अलग टॉपिक हम बात करेंगे, मैं सिर्फ इस हवाले से कर रहा हूं। तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी जाती है तो इसका इम्पैक्ट कराची में पूरे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट पे आता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आता है, तो हम हर जगह मार खाते आ रहे हैं। ठीक। और फिर जब हम दे नहीं सकते और कराची को बाद थप्पा लग गया कि इसका इमेज डैमेज हो गया कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, स्ट्राइक्स होती हैं, टारगेट कॉल किलिंग हो रही है वगैरह, तो जो हमारा इंपोर्टर है दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में और जगहों में, वो उसका एक सवाल होता है कि क्या आप टाइम पे डिलीवरी दे सकेंगे। सही। तो हमारे ऊपर एक दबाव ये डालते कि जी आप अपना वेयर हाउस एक बनाएं, दुबई में बनाएं, किसी और जगह बनाएं, कराची के बाद। तो एक ये मसला आ रहा है। आपने बीच में बड़ा पढ़ा होगा कि हमारे रेडीमेड गारमेंट्स वाले और वैल्यू एडेड वाले बांग्लादेश की तरफ रुख कर रहे हैं, बांग्लादेश की तरफ। वो वहां हड़ताल भी होती है, और अगर ट्रक निकलता है जिसमें लिखा होता है फॉर एक्सपोर्ट, तो इसको कोई टच नहीं करता। सही। यहाँ उल्टा हिसाब है। बिल्कुल। तो बांग्लादेश में जा रहे हैं जब लेबर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, निस्बतन उनकी तनख्वाहें कम है, प्लस यूरोप अमेरिका में इनको जीएसपी का एडवांटेज है, तो वो वहां क्यों नहीं जाए। और हमारे ऊपर सिर्फ पाकी ठप्पा लगा हुआ है तो हमें बाहर जाने नहीं दिया जाता। हमारे पास दूसरे भी ठप्पे लगे हुए, सिर्फ पाकिस्तान का ठप्पा नहीं लगा, पॉलिटिकल ठप्पा अलग से। हाँ, ये कहते हैं कि भाई आप देखें ना, टेररिज्म आता है तो पाकिस्तान का नाम कर देते हैं, सो कॉल्ड हम जो वो टेररिज्म की जंग लड़ रहे हैं, ड्रग्स, सही, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, जितनी भी मुसीबतें सब इन्होंने हमारे झोली में डाल दी है। सही। तो फिर हम किस तरह आगे बढ़ेंगे। इसके बावजूद ठीक है दाम की वजह से हुआ, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी ने एहतियात मुतहद होकर एक सोच के अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो दी, मतलब फैक्ट्रियां जो चला सकता है, क्योंकि हमारा स्टेक इसमें अरबों डॉलरों का स्टेक पाकिस्तान में है। तो क्या करें हम अगर ये हालात इस तरह रहे, सही, इस तरह ये सियासी और लसानी और सेक्टेरियन और ये भत्ताखोरी और ये सब आएंगे, तो कराची के सनतकार और ताजिर
क्या सोचेंगे। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में भी एक क्रेडिट जरूर जाता है इनके ऊपर कि ऐसी कंडीशंस में इन्होंने फिर भी एक्सपोर्ट का, जैसे आप बात करें कि टारगेट कंप्लीट किया, बल्कि रिकॉर्ड टारगेट कंप्लीट किया $25 का, उसके बाद $25 कर दिया। और ऐसी सिचुएशन में अगर इनके यहाँ सिचुएशन से सारी बेहतर हो जाए तो क्या समझते हैं कि बहुत सी इंडस्ट्रियां बंद हो गई नहीं, जो छोटी इंडस्ट्रियां जो बंद हो गई वो भी एक्टिवेट हो जाती है। तो देखिए, एक्सपोर्ट भी एक तरफ है, डोमेस्टिक मेन चीज ये है कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। सही। और अगर बेरोजगारी होगी तो वो कहते हैं ना कि एम्प्टी माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप, तो उसका कसूर तो नहीं है कि वो रिबेल करे। अगर उसके पेट, इसके बच्चों का उसके में कुछ है ही नहीं, उसके पास रहने की जगह बराबर नहीं है, नौकरी नहीं है, तो सारा दिन करेगा क्या, तो उसका दिमाग तो फिरेगा। अच्छा, यू आर एन इंडस्ट्रियलिस्ट आल्सो, तो क्या ये बात सही है कि इंडस्ट्रीज मोर देन 50% से शट डाउन हो चुकी है, और प्लस इस वक्त जो उनकी कंडीशन है वो ऐसे जैसे कि वेंटिलेटर पे हो वो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 50% तो मैं नहीं कहूंगा, कम से कम 20-25 होंगी, लेकिन 50% तो नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, एक ट्रेंड हुआ है कि हमारी साइट में कि गोडाउन बन रहे हैं और CNG स्टेशन बन रहे हैं, और इस तरीके से कन्वर्ट हो गई। एक फैक्ट्री में जहां 200 मजदूर काम कर रहे थे या 400 मजदूर काम कर रहे थे, उसमें अगर CNG स्टेशन बन गया तो 4 आदमी अब 10 आदमी काम करेंगे। तो बाकी 200-400 घराने बिगड़ जॉब के हो गए। तो लेकिन ट्रेंड हो गया। एक और मसला आ रहा है, और ये है कि मैंने कहा ना, फैक्ट्रियां बांग्लादेश की तरफ वो सोच रहे हैं, फैमिलियां हैं। जो मेरे पास रिपोर्ट थी कि तकरीबन 150-200 फैमिलियां हैं जो दुबई शिफ्ट हो गई हैं, जिनके मर्द यहाँ काम करते हैं और वीकेंड दुबई में मनाते हैं। राइट। तो ये एक ट्रेंड हो गई, और बातें ये हो रही है कि इसमें फर्दर इजाफा होगा। यानी कि देखें आप, एक तो दुबई जा रहे हैं, 2 घंटे के अंदर दुबई पहुंच जाएंगे, सही, ठीक है। और जो उनके आजकल एक और प्लेन चला हुआ है, अगर बिगेल लगेज है तो अब बिल्कुल सस्ती टिकट है, पिंडी इस्लामाबाद से सस्ती टिकट है, तो दुबई फैमिली को कम से कम क्वालिटी ऑफ लाइफ और सेफ्टी तो होगी। सही। मैं इसकी फेवर में नहीं हूं, लेकिन जब मजबूरी होती है तो हिजरत भी होती है। सही। दूसरी बात यह है कि आप देखें, शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ आए, कल सुबह पता नहीं कहीं और से भी दूसरे भी आएंगे। वो कहते हैं कि जी पंजाब में भी आके देखो, तो लोग ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर के तहत जो मसले हैं, और सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, ये नहीं पता कि क्या होने का है, तो चलो हम शिफ्ट करें। आपको याद होगा कि आज से कुछ, जब पिछले 10 साल या 8 साल पहले जब ये प्रॉब्लम्स हुए थे, तो हमारे चिनोट ब्रादरी के बहुत से लोग वहां शिफ्ट हो गए। इन्होंने यहाँ बहुत कम रख दिया, लेकिन मेन इनकी इन्वेस्टमेंट पंजाब में हो गई है। तो क्या वो तो ठीक है, एक ही जबान भी बोलते हैं। अब हो सकता है कि अब मेमन ब्रादरी, इस्माइली ब्रादरी, बोरी ब्रादरी भी और दिल्ली ब्रादरी भी ये सोचे कि क्या वहां एक इंडस्ट्रियल स्टेट स्पेशल होना चाहिए, किस तरीके से अभी अट्रैक्ट करने के लिए वो ज्यादा मराद भी देने को तैयार हो जाएंगे। तो लोग ये भी हो सकता है कि पंजाब शिफ्ट कर लाए। अच्छा, स्पेशली जो फोकस आप कर रहे हैं वो ये कि जहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही होगी वहां पे मौके अच्छे होंगे। दूसरी बात ये कि प्रोग्राम में टाइम शॉर्ट ब्रेक है, उसके बाद में बात करेंगे यूथ के हवाले से भी, क्योंकि आपने उस पर भी काफी काम किया। नाज़रीन, मजीद अजीज साहब अगर स्टूडियो में मौजूद हैं, यूथ के हवाले से ॻाल्हाईंदासीं, स्पेशली इंडस्ट्रीज के हवाले से। अञा हिकु ॿ क्वेश्चन्स बाक़ी आहिनि जेके हुनखां कंदासीं, पर शॉर्ट ब्रेक खां पोइ असां सां गॾु रहिजो।